हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। और जैसा कि है यहाँ पर 9 मार्च और 9 मार्च का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम है वो आपका समाप्त हो चुका है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरुआत करेंगे यहाँ पर कि कौन कौन से क्वेश्चन आज के शिफ्ट में पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन आया हुआ था कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो होता है न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है। तो न्यायपालिका से अगर कार्यपालिका के अलग करने की बात करी जाए तो आर्टिकल 50 यानी कि अनुच्छेद 50 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करता है। और ये संविधान के भाग 4 में दिया गया है, अनुच्छेद 36 से 51 में दिया गया है, जो कि हमारे DPSP यानी कि नीति निर्देशक तत्व कहलाते हैं। और इनका जो प्रावधान है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे हम लोग अगले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सितंबर 2024 से अगस्त 2027 तक किस आयोग की स्थापना की है। तो सितंबर 2024 से अगस्त 2027 तक की बात करें किस आयोग की स्थापना की है, तो ये 23वें विधि आयोग हो जाएगा। यानी कि जो 23वां विधि आयोग है इसकी जो स्थापना है वो करी हुई है द्रौपदी मुर्मू ने। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के गठन को मंजूरी दी है। इसका कार्यकाल जो है वो 1 सितंबर 2024 से लेकर के 31 अगस्त 2027 तक रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद केंद्रीय कार्यपालिका से संबंधित है। तो अनुच्छेद आपका ये पूछा गया है, यानी कि जो संघ की कार्यपालिका है जिसको संविधान के भाग 5 में रखा गया है, यानी कि कई बार भाग इसका पूछते हैं संघ की कार्यपालिका। तो भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 78 यानी कि आर्टिकल 52 से लेकर के 78 तक जो है इसको रखा गया। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। तो आर्टिकल 52 से लेकर के 78 तक। नेक्स्ट हम लोग अगले क्वेश्चन में आ जाएंगे। नेक्स्ट है कि स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग जो है कि कुल लंबाई कितनी है। तो ये आपके 5846 किलोमीटर यानी 5846 जो किलोमीटर है, ये इसकी क्या है आपकी जो है इसकी लंबाई पूछी गई थी, जो कि भारत में पूरी की गई सबसे लंबी राजमार्ग परियोजना है। और स्वर्णिम चतुर्भुज से रिलेटेड और भी आपका पूछ लेते हैं कि यह जो आपका होता है ये किन किन आपका शहरों को जोड़ता है। तो आपका दिल्ली हो गया, चेन्नई हो गया, मुंबई हो गया और कोलकाता, इन 4 जो होता है शहरों को जोड़ता है, जो बड़े बड़े महानगर हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है कि कौन सा देश 1991 में आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा था और उसके बाद उदारीकरण की नीति अपनाई हुई थी। तो जो आर्थिक संकट था 1991 में वो भारत में ही हुआ था 1991 में। और इस समय जो वित्त मंत्री थे वो थे मनमोहन सिंह। ये चीज़ भी याद रखना है, कई बार ये पूछते हैं कि उस समय जो वित्त मंत्री थे 1991 में कौन थे जब आर्थिक संकट आया हुआ था। तो मनमोहन सिंह जी थे। और जो प्राइम मिनिस्टर थे वो PV नरसिम्हा राव थे। इसको भी याद रखना है, PV नरसिम्हा राव जो थे इस समय पर प्रधानमंत्री थे। और 8वीं पंचवर्षीय योजना आपकी शुरू होनी थी 1990 से, लेकिन फिर शुरू नहीं हो पाई थी। इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कि सुंदर बालचंदर निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के मुख्य वादक रहे हुए हैं। सुंदर बालचंद्र की बात करें तो वीणा रहा हुआ है, यानी कि वीणा से रिलेटेड है। सुंदर बालचंद्र एक भारतीय वीणा वादक और एक फिल्म निर्माता थे। बालाचंद्र को 1982 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 1948 में उन्होंने एन कनावर फिल्म में निर्देशन भी किया हुआ था। तो ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि पंडित रविशंकर कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो सितार इसका राइट आंसर हो जाएगा। रिपीटेड क्वेश्चन है, सितार से रिलेटेड है पंडित रविशंकर। और 1999 में यानी कि 1999 के अंदर इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया और दूसरे भारतीय संगीतकार बने जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इस चीज़ को भी याद रखना है। नेक्स्ट है कि काकोरी षड्यंत्र जो कांड था निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था। तो 1925 यानी कि 1925 में हुआ था जाकर के। जो काकोरी षड्यंत्र कांड था ये आपका हुआ था जाकर के। यह एक ट्रेन डकैती थी जिसने कि 9 अगस्त 1925 को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हुई थी। तो कई बार इसमें महीने की भी डेट पूछ लेते हैं 9 अगस्त, तो इसको भी याद रखना है, इसको यहाँ पर याद रखेंगे। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट है किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या कितनी होती है। तो देखिए जो भी राज्य होता है उसके विधानसभा जो सदस्य होते हैं उनकी कुल संख्या के 15% से ज़्यादा यहाँ पर क्या हो सकते हैं, मंत्री नहीं हो सकते। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है
कि जो मंत्रियों की संख्या होती है मंत्रिपरिषद में, वो विधानसभा की संख्या से जो होती है उससे 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो बेकिंग सोडा की अगर बात करें तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे कि हम लोग बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं, इसका रासायनिक नाम है। और सोडियम बाइकार्बोनेट का दूसरा नाम जो है सोडियम कार्बोनेट आपका होता है, जो कि लोकप्रिय रूप से कुकिंग सोडा इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है कि अकबरनामा के पहले खंड में किसका वर्णन दिया गया। तो अकबर के जन्म, उनके पूर्वजों के इतिहास और बाबर और हुमायूं के दिल्ली के शुरू सुल्तानों के बीच के जो शासनकाल का वर्णन है ये आपको दिया गया है। अकबरनामा के पूरे 3 खंड दिए हुए हैं, तो 3 खंड को याद रखना है, इनको 3 खंड यहाँ पर दिए गए, क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है मोहन वीणा एक संशोधित हवाईयन गिटार, जिसे हिंदुस्तानी स्लाइड गिटार के रूप में भी जाना जाता है, इसको किसने बनाया हुआ था। तो ये आपका मोहन वीणा है, मोहन वीणा की बात करी गई है, जिसको बनाया हुआ है जाकर के विश्व मोहन भट्ट ने। तो विश्व मोहन भट्ट ने इसको बनाया हुआ है, तो ये चीज़ भी यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं, हाँ, विश्व मोहन भट्ट जो थे इनको 1994 में ग्रैमी पुरस्कार भी मिला हुआ था, इस चीज़ को भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक जो था वो कौन था। तो महाराजा धीराज की जो उपाधि है वो अपनाने वाला पहला गुप्त शासक जो था वो चंद्रगुप्त प्रथम था। चंद्रगुप्त प्रथम जो था वो गुप्त वंश के पहले शासक थे जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि जो है स्वीकार करी हुई थी। देखिए मोस्टली क्वेश्चंस का जो क्वेश्चन होते हैं हर शिफ्टों के, वो हम आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर प्रोवाइड कराते हैं, तो उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो उनसे भी जा करके जुड़ जाना है। नेक्स्ट है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है। तो ये कोलकाता में, कोलकाता इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कोलकाता में जो है आपका सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा आपका स्थित है। नेक्स्ट है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को और किस रूप में जाना जाता है। तो जो भारतीय परिषद अधिनियम था 1909 का, इसे हम लोग मार्ले मिंटो सुधार के भी नाम से जानते हैं, तो मार्ले मिंटो सुधार आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतमाला परियोजना का जो संबंध है वो किससे है। तो ये पाइपलाइनों के माध्यम से भारत के सभी औद्योगिक क्षेत्रों को आपस में जोड़ना है, तो ये आपका क्या है, ये आपका भारतमाला परियोजना है। नेक्स्ट है कि नरम दल और गरम दल कब अलग हुए थे। तो 1905 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1905 में बंगाल विभाजन के बाद जो होता है अलग हो गए थे यहाँ पर, और 1916 के द्वारा जो आपको 1916 का लखनऊ समझौता हुआ था, इसमें फिर से ये लोग एक हो गए थे। नेक्स्ट है कि वाद्य यंत्र FSM गोपाल कृष्णन किससे जुड़े हुए हैं। तो वायलिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यही कुछ क्वेश्चन थे जो आके आज की शिफ्ट में मिले हुए थे, और हम लोग कोशिश करेंगे कि और क्वेश्चन मैक्सिमम आपको वहाँ पर हम भेज दें टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर, तो उनसे जाकर के जुड़ जाना है, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।